हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोप साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। धन्यवाद रोहित भाई, बहुत बहुत नमस्कार जी। गोप भाई, ये बताइए कि देखिए अभी जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है 223 से 235 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 145 से 157 सीट पर समाजवादी पार्टी। तो और खास तौर पर यह बात है कि जो समाजवादी पार्टी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, क्या ये रफ्तार पे यहीं ब्रेक लग जाएगी? ये मैं साफ कर दूं, ये एक ओपिनियन पोल है जो अभी तक के आंकड़े हमारे सामने आए हैं। आपका रिएक्शन इस पर, क्योंकि इसके मुताबिक बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है साफ तौर पर। हाँ, बसपा अच्छी लड़ती हुई दिख रही है। सपा, माफी चाहूंगा, सपा, क्या कहना आपका? रोहित जी, प्रदेश की जनता ने सर्वे भी कर लिया, फैसला भी कर लिया है जी। समाजवादी पार्टी की जो विजय रथ है आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, इसकी रफ्तार दिन पे दिन बढ़ती जाएगी और जब 10 तारीख को मतगणना होगी तो प्रचंड बहुमत की सरकार होगी। नौजवान नेतृत्व अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जो गरीब किसान नौजवान सबकी चाहत है कि समाजवादी पार्टी सरकार बने। जहाँ तक सर्वे का मामला है जी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के सब मामले हैं, आप अभी कुछ कंजूसी कर रहे हैं दिखाने में। ये धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे जनपद हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इनका कौन सा ऐसा जनपद है जहां 3 से 5 सीटें जीत रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर शुरू करेंगे बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, अंबेडकर नगर, इनका खाता नहीं खुल रहा है। बाराबंकी का खाता नहीं खुल रहा है। ये सब सर्वे जनता ने नकार दिया है। अब सरकार अपना चेहरा छिपाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी बड़ी मायावी पार्टी है, ये 14 में बहकाई, 17 में बहकाई जनता को। आज भी किसान 15 लाख रुपए अकाउंट में इंतजार करता है कब आएगा। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे फेल है, हर मौके पे फेल है। आज नौजवान को रोजगार चाहिए, विद्यार्थी को लैपटॉप चाहिए, महिला को पेंशन चाहिए, लोहिया आवाज चाहिए, बढ़िया अस्पताल चाहिए। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? अगर किसी सरकार ने काम किया है 5 साल के अंदर, उसका नाम श्री अखिलेश यादव जी है। अगर आगरा एक्सप्रेस में 22 महीने बन सकता है, कैंसर अस्पताल बन सकता है, रिवर फ्रंट बन सकता है, जयप्रकाश नारायण सेंटर बन सकता है, अगर मैं योजना गिनाऊं तो घंटों लग जाएगा। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी ये सर्वे आप दिखा रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि धीरे धीरे सच्चाई आप लोग समाज की, जनता की ला रहे हैं। लेकिन असली सच्चाई जनता की जो है, समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार आज की तारीख में बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट के अंदर रहेगी। अभी कितना पाएगी? आज मैं देख रहा हूँ कि पहला चुनाव हो रहा है आजादी के बाद जी, जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कायम कर रहा है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का जो भारतीय पार्टी नेतृत्व से राष्ट्रीय का भरोसा उठ गया है। जब नेतृत्व से भरोसा उठ जाए तो सोचिए जनता क्या भरोसा करेगी। आज गांव का गरीब किसान दिन भर खेती करता है, रात भर इनके छुट्टे जानवर खाता है। उससे 2 नुकसान है, फसल का नुकसान, तमाम एक्सीडेंट, लोगों मर रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। ये पाप का घड़ा भारतीय जनता पार्टी का भर गया, ये फूटने वाला है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है। तो अरविंद सिंह गोप साहब लगातार ये दावा कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी सरकार बनेगी। अरविंद सिंह गोप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ दूसरे सहयोगी भी हैं, वीरेश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, एक बड़ी बात आपने देखा कि अरविंद सिंह गोप को आपने देखा, वो जिस तरह से दावा कर रहे हैं, और वो देखिए वो बड़े जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अगर उनके इतिहास विकास की बात भी करें तो छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आए। पहला चुनाव राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ा जब वो मुख्यमंत्री थे। तो उनका जो दावा है, उनके जो शब्द हैं, उसमें वो बड़े, जिसे कहा जाए, उत्साह से लबरेज दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ेगा और तमाम जो मुद्दे हैं जिनको उठा रहे हैं उनका जिक्र भी उन्होंने किया। क्या कहना अभिज्ञान आपका? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रजेश पाठक भी हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं। अरविंद सिंह गोप जी हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति करने वाले लोग हैं ये, और ये बात बिल्कुल सच है अरविंद सिंह गोप के बारे में। मैं बरसों से इनको जानता हूँ, दशकों से हम एक दूसरे को जानते हैं कि वाकई ज़मीन से जुड़े नेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल भी लखनऊ के ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन गोप साहब को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, और उत्साहित है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जिस अखिलेश यादव को मैंने पहले भी कितनी बार कहा
कि जिनको 6 महीना पहले राइट ऑफ कर दिया था कि अरे कहाँ है ये, विदेश घूमते हैं, आज वो चैलेंजर बनकर आए। जिस बात पर ब्रजेश पाठक ने रिएक्ट किया, मैं लगातार अपने शो में भी उनको चैलेंजर बोलता हूं कि उन्होंने अकेले चुनौती दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि अरविंद सिंह गोप, और सबको ये समझना पड़ेगा फिर उसी पॉइंट को कि अखिलेश यादव चूंकि मुलायम सिंह यादव नहीं है, अकेला चेहरा है, उनके अलावा कोई और है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में तो एक लंबी लिस्ट है, प्राइम मिनिस्टर डाउनवर्ड्स, इन्होंने खुद ही कहा कि उनकी पूरी कैबिनेट आकर कैंप कर रही है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव को इंडिविजुअली अपने खुद से 7 से 8% का पुल या 10% तक अगर वो ले जा सकते हैं, वो और लाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अरविंद सिंह गोप जी को भी ये समझना पड़ेगा कि हर स्तर पर वो चाहे सीटों, वो चाहे वोट प्रतिशत हो पार्टी का या उनकी अपनी लोकप्रियता हो, इतना पुल उनको और चाहिए अभी इन उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वीरेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, क्या कुछ कहना है आपका? जो तस्वीर साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है अब तक, और आपने अरविंद सिंह गोप जी को भी सुना। देखिए, हम 47 वाली जो समाजवादी पार्टी है उसको लगभग 150 सीट दे रहे हैं। तो अरविंद सिंह गोप जो दावा कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो उत्तर बढ़ रही है, और जैसा कि अभिज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं कि चैलेंजर के तौर पर अखिलेश यादव उभरे हैं, तो निश्चित रूप से ये चुनाव ऐसा मेरे जानने में पहला चुनाव है कि अखिलेश यादव, हाँ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ के सामने अकेले खड़े हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अकेले खड़े हैं। ये उनका प्लस भी है, और मैं इसे समाजवादी पार्टी के चरित्र से थोड़ा माइनस भी मानता हूं। जो समाजवादी पार्टी का चरित्र है वो क्षत्रप लोगों का चरित्र है। कहीं बेनी प्रसाद वर्मा, कहीं अरविंद सिंह गोप, कहीं मोहन सिंह, कहीं जनेश्वर मिश्रा, कहीं दुर्गा यादव, कहीं पारस यादव, कहीं बालेश्वर यादव, कहीं मित्रसेन यादव, कहीं चंद्रपाल यादव। ये क्षत्रप, इनको कमिश्नरी या इनको जिले देकर वो चुनाव लड़ाते थे। मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाती थी, और इन कद्दावर नेताओं का न केवल अपने जिले पर बल्कि 2-4 जिलों में अपनी पहचान थी, और वो सीट निकाल कर आते थे। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इससे थोड़ी डिफर कर रही है, थोड़ा अलग चल रही है। एकला चलो की राह पर खुद नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीकृत व्यवस्था हो गई है। जिस तरीके से ममता बनर्जी, बसपा, जयललिता, तमाम जो क्षेत्रीय दल जो करते थे, वो अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कर रही है, यानी अपने मूल चरित्र से थोड़ा हटकर। अब इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये अरविंद सिंह गोप ही बता पाए। बिल्कुल वीरेश, बिल्कुल सही आपने कहा। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, तो क्या समाजवादी पार्टी की ही रणनीति है? जी अरविंद सिंह गोप जी, बताइए क्या कहना आपका? पहले तो मैं अभिज्ञान को धन्यवाद दूंगा, वीरेश जी को। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि भारत के इतिहास गवाह है कि निर्णय लीडर लेता है, निर्णय कप्तान लेता है, कैप्टन लेता है, फौजें काम करती हैं। हमारा नेता अखिलेश यादव जी क्षमतावान नेता है। अखिलेश यादव जी अकेले दम पे भारतीय जनता पार्टी की नींद को उड़ाने का काम किए हैं। जहाँ तक छतपत की बात रही, आज भी पूरे प्रदेश में हर जनपद का छोटा छोटा कार्यकर्ता, बड़ा बड़ा नेता अखिलेश जी के सीधे संपर्क में है। अखिलेश जी हर नेता से बात करते हैं, सबके संपर्क में रहते हैं, फिर फैसला लेते हैं। मैंने पहले कहा, अगर हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि बड़े से बड़े परिवर्तन देश में लीडर ने लिया है, नेता ने लिया है, कैप्टन ने लिया है। तो कैप्टन अकेला होता है, नेता अकेला तो वही फैसला लेता है। उसकी फौजें काम करती है, उसकी सेना काम करती है। समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई पार्टी है, इसको संघर्ष के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के सर के ऊपर देश का सबसे मजबूत नेता, जिसका नाम है, जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। नेताजी का आशीर्वाद है। देश का सबसे बड़ा नौजवान, सबसे ऊर्जावान, सबसे प्रतिभावान नेता अखिलेश यादव जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। जहाँ तक गांव विदेश की बात है, हम भी गांव से निकल के आए हैं। गांव से निकल के आए, बाराबंकी को देखा, बाराबंकी से निकल के आए, कॉलबिन को देखा, इसके बाद हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी देखा। आदमी जब निकलता देखता तभी सीखता है। हम विदेश गए, वहां से कुछ और सीख के आए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये दो मुँहे लोग हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आदमी की पढ़ने की पूरी जिंदगी होती है। जो विदेश जाएगा अच्छी चीज देख के आएगा। आप अच्छी चीज का अमल करिए।
अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में ठीक है, चुनाव लड़ा ठीक जा है, रहा है। ठीक है। भारी अरविंद सिंह बहुमत गोप से साहब, सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता बिल्कुल, पार्टी को विदा करने का काम बिल्कुल, करेंगे। आपने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से आपकी पार्टी काम कर रही है। अब हमारे साथ बने रहिए, विज्ञान आप भी हमारे साथ बने रहिए, वीरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के